हम जानते हैं राजकुमारी नीलिमा कि तुम्हें परीक्षा की पृष्ठभूमि में उतारकर हमें कर्नाट देश के लिए अपमान और क्षोभ के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारी क्षमा याचना सुनकर हमारा क्रोध वैसे भी शांत हो चुका है। हमारी इष्ट देवी माता काली का आशीर्वाद तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हमने कहा था ना राजवधू नीलिमा कि हमारे राजगुरु का हृदय अत्यंत निर्मल है। वे अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। आप धन्य हैं राजगुरु, आपकी जय हो। राजवधू नीलिमा, पिछली सब बातें तुम भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं और अपने पति की सेवा में लीन हो जाओ। हम माता महाकाली से तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे सौभाग्य और तुम्हारे लिए उत्तम संतान की कामना करेंगे। माँ काली तुम्हारा कल्याण करे। माँ काली सबका कल्याण करे। माता महाकाली की जय। माता महाकाली की जय। राजगुरु कालिका चरण की जय। राजगुरु कालिका चरण की जय। राजगुरु कालिका चरण की जय। ओम गं गणपते नमः। 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 मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। हे लंबोदर, आपने मेरी वर्षों की साधना सफल कर दी। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी भक्ति और आपकी भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं कपिल ऋषि। हम जानते हैं कि कहने पर भी आप हमसे कोई भी वरदान नहीं मांगेंगे, परंतु बिना मांगने पर भी आपको अद्भुत वरदान प्रदान करना हमारा धर्म है। यह चिंतामणि रत्न आपकी हर मंगल कामना को पूरा करेगा। इस रत्न के कारण इस आश्रम और आसपास के क्षेत्र में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी। पुत्र श्री गणेश की जय। आपका कल्याण हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राजवधू नीलिमा के मन में अब भी वो प्रसन्नता नहीं है जो अश्वघोष जैसे पति को पाकर होनी चाहिए। यह बात मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। किंतु नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है। माते, जिस पातालवासी राक्षस को मैंने अपने इस आश्रम में कीलित करके रखा हुआ है, मैं उसकी सहायता से राजवधू नीलिमा की इच्छाओं को बंदी बनाकर रखूंगा। जय महाकाली। महाकाली भक्त कालिका चरण ने भविष्य और नीलिमा के जीवन में हस्तक्षेप करने का निश्चय कर लिया। उधर स्वयं को पूर्ण रूप से पति सेवा में समर्पित करके राजवधू नीलिमा ने पिछली बातों को भूलने का प्रयास किया।
परंतु वे कपिल ऋषि को नहीं भूल पाई। महाराज विश्वघोष ने अपने पुत्र अश्वघोष को राजपाट सौंपकर अपनी संन्यास घोषणा को पूरा किया। इस बीच समय के साथ राजवधु नीलिमा गर्भवती हुई और कर्नाट राज्य में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। दूसरी ओर संसार पर अपनी कृपा बिखेरने के लिए अष्टविनायक मंदिरों के निर्माण में संलग्न गौरी पुत्र श्री गणेश को निरंतर ध्यान मग्न देखकर एक दिन माता पार्वती उनके पास पहुंची। प्रणाम माता, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? लंबे समय से देख रही हूँ पुत्र कि तुम कुछ बदले बदले से रहते हो। महादेव के समान तुम भी ध्यान में लगे रहते हो। पुत्र तो माता पिता के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलेगा माता। वो तो ठीक है पुत्र, परंतु तुम जो बाल सुलभ लीलाएं किया करते थे वो तो बिल्कुल ही भूल गए हो। आजकल भोजन भी बेमन से करते हो। मोदकों का भोग लगाना तो तुमने बिल्कुल ही त्याग दिया है। ये तुम्हें क्या हो गया है गजानन? माता, तुम तो जानती हो कि इस संसार के समस्त कार्य उन्हीं परम देव श्री महागणेश की इच्छा से होते हैं जिनका मैं अवतार हूँ। ये उन्हीं का संकेत है कि मैं गणेश तीर्थों को प्रकट करने में सहायक बनूं। बाल सुलभ लीलाओं और बालपन को छोड़कर कुछ समय के लिए गंभीरता को धारण करूं। तुम्हारे जैसा महान पुत्र पाकर कौन सी माता धन्य नहीं होगी। परंतु अब चलो, स्वादिष्ट मोदक लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा का अंत करो। क्षमा करना माता, मुझे आपके आदेश का ज्ञान नहीं था। आपके आने से पहले ही मैंने देवर्षि नारद को यहाँ प्रकट होने का संकेत दिया था। वे कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं। उनसे भेंट करके मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊंगा। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव की जय हो। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। माता, गिरिजात्मज गणेश तीर्थ प्रकट होने के पश्चात लंबे समय से आपके दर्शन नहीं हुए, इसीलिए मंगल मूर्ति ने आपको प्रकट होने का संकेत दे दिया है। फिर आप मेरे दर्शनों की बात क्यों कर रहे हैं? जाइए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पुत्र से माता का स्थान ऊंचा और महान होता है। माता, आपके और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए बिना मैं मंगल मूर्ति की सेवा में कैसे उपस्थित हो सकता हूँ? नारायण नारायण। माता का स्थान पुत्र से ऊंचा और महान होता है। पुत्र को माता की हर बात सिर झुकाकर मान लेनी ही चाहिए। यहाँ तर्क वितर्क करने और अपनी जिज्ञासा की पोटली खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए, गौरी पुत्र सचमुच आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओम सांब सदा शिवाय नमः। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था मंगल मूर्ति। पिताश्री, देवर्षि नारद को मैं जो संदेश देना चाहता था वह आप दोनों के सामने देना ही मैं उचित समझता हूँ, जिससे मुझे भी मार्गदर्शन मिल सके। राजकुमार अश्वघोष की गर्भवती धर्मपत्नी नीलिमा अब तक इस उलझन में है कि अपने होने वाले पुत्र को सदाचारी, योग्य और महान बनाने के लिए किसकी आराधना करे। तुम्हें उनके मन की दुविधा का ज्ञान है गणेश, परंतु वे क्या करें, इसका अंतिम निर्णय तो आपको ही करना है। कर्नाट राज्य का कुल गुरु कालिका चरण माँ काली का परम भक्त है। वह अपनी तंत्र शक्ति के बल पर देवी नीलिमा को अपने वश में रखना चाहता है। पिताश्री, अब आप देवर्षि नारद का मार्गदर्शन करते हुए बताएं कि वे राजकुमारी नीलिमा को क्या संदेश पहुंचाएं, क्योंकि नीलिमा की दुविधा समाप्त करना हमारा धर्म है।
जब संदेश तुम्हें पहुंचाना है तो तुम महादेव से क्यों कह रहे हो गणेश? इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ देवी पार्वती। गणेश के मन में इस बात की दुविधा है कि काली तुम्हारा ही एक उग्र रूप है। महाकाली भक्त कालिका चरण को रोकने से कहीं तुम्हारा तो अपमान नहीं होगा, इसीलिए गणेश ने अपनी दुविधा का भार हम पर ही डाल दिया है। यदि कोई तांत्रिक, मांत्रिक या कापालिक मेरी भक्ति का अनुचित लाभ उठाना चाहता है तो मैं उसकी सहायता कदापि नहीं करूंगी। गजानन, तुम दुविधाग्रस्त नीलिमा को श्री महागणेश की आराधना का संदेश पहुंचाओ। उनसे कहो कि वे कालिका चरण के मांत्रिक प्रभाव में न आए, उसकी अनुचित मांगों के सामने न झुके। नारायण नारायण। माता, संदेश मिल गया। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय महाकाली, तेरी जय हो माते। आपके इस भक्त की चमत्कारी शक्तियों पर कोई आंच ना आए माते। गणेश भक्ति के अभिमान में चूर वो कपिल ऋषि गणेश से प्राप्त चिंतामणि रत्न का सहारा लेकर नए नए चमत्कार दिखा रहा है माते, और उन चमत्कारों से प्रभावित होकर भोली भाली प्रजा पागल हुई जा रही है। माते, कुछ ऐसा करो जिससे उसकी चमत्कारी शक्ति कीलित और कुंठित हो जाए। जय माते। जय गुरुदेव। आपने सत्य कहा था गुरुदेव, सत्य कहा था। मेरी धर्म पत्नी नीलिमा ने स्वयंवर में मुझे वरमाला अवश्य पहनाई थी, परंतु उसके हृदय में कपिल ऋषि की छवि बसी है। महाराज अश्वघोष, आप हमें अपनी बात स्पष्ट कहें। गुरुदेव, कल रात मैंने नीलिमा को नींद में कपिल ऋषि से बात करते हुए सुना। वो कपिल ऋषि से कह रही थी कि मेरे होने वाले पुत्र को अपने ही समान महान, धार्मिक और गणेश भक्त बनाना, क्योंकि मैंने अपने हृदय में। बस राजन बस, अब इससे अधिक कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य तो हम पहले से ही जानते थे। हमने राज्यसभा में इसकी घोषणा भी की थी कि वो कुल कलंकिनी नीलिमा तन से तुम्हारी अवश्य है, किंतु उसका मन सदा उस चमत्कारी ऋषि में ही अटका है। कुछ ऐसा उपाय करें गुरुदेव कि वो तन और मन दोनों से केवल मेरी हो जाए। मेरे होने वाले पुत्र पर उस चमत्कारी ऋषि के नाम की छाया भी ना पड़े गुरुदेव। महाराज अश्वघोष, यदि ये प्रार्थना लेकर आप हमारे पास न भी आते तो भी हम ऐसा ही करते, क्योंकि कर्नाटक राज्य के कुलगुरु होने के नाते हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाते। हम आपको वचन देते हैं कि आपका होने वाला पुत्र आपसे भी अधिक शक्तिशाली होगा। उसके भय से सभी आतंकित होंगे। यह हमारा आपको वचन है। जय मां काली। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। प्रणाम। श्री गणेश का नाम का प्रचार करने वाले आप कौन है ऋषिवर? जय जय श्री गणेश। देवी नीलिमा, मैं मंगल मूर्ति श्री गणेश का एक भक्त हूँ। परंतु आप कोई साधारण भक्त नहीं है। प्रकट होने और अदृश्य होने की शक्ति के साथ साथ आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का भी ज्ञान है। आप मेरा नाम भी जानते हैं। नारायण नारायण। देवी नीलिमा, श्री गणेश की कृपा ही साधारण को असाधारण बना देती है। मैं आपके नाम के साथ साथ आपके विषय में भी बहुत कुछ जानता हूँ। मेरे बीते हुए कल के विषय में अथवा आने वाले? इस प्रश्न से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस पावन उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उसका सीधा संबंध आपके संपूर्ण जीवन से है। अर्थात? अर्थात ये देवी नीलिमा
कि आपने परम गणेश भक्त ऋषि कपिल को अपना हृदय समर्पित किया था, परंतु अब आपको उनके प्रति केवल श्री गणेश भक्त ऋषि का भाव रखना चाहिए और अपने पति को ही सब कुछ समझना चाहिए। परंतु ये सब आप कैसे जानते हैं? नारायण नारायण। देवी, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले भी दे चुका हूं। श्री गणेश भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु इस समय तो मैं मंगल मूर्ति श्री गणेश का एक पावन संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। तो शीघ्र कहें, मुझे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। नारायण नारायण। देवी नीलिमा, आप अपनी सारी दुविधाएं छोड़कर अपने आप को श्री गणेश की भक्ति और आराधना में लीन कर दें। इसी में आपका, आपके पतिदेव और आपके होने वाले पुत्र का कल्याण है। ओम गणेशाय नमः। मुझे अवश्य श्री गणेश की आराधना शुरू कर देनी चाहिए।